पीटीआई जी आख़िरी कॉल हिन सॼे मामले में जेको जेका मामला आहिनि उन मामले पीटीआई जिन आखिरी कॉल में छा थींदो। जी एजाज अहमद साहब, क्योंकि अब तो इसमें एक चीज़ और इजाफा करना चाहता था कि अब तो ये पीटीआई वाले बांग्लादेश मॉडल की बात कर रहे हैं कि उस तरह का एहतजाज होगा। तो आपका इस पे टेक चाहिए कि ये रिजॉल्व इस्टेब्लिशमेंट के पास इसका रिजॉल्व क्या है? ये देखिए ना, मैं बहुत अच्छे से ये भी कह रहा हूँ कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है वो इसका एक हल है कि सब लोग वहां आए और अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करें। लेकिन इस वक्त हम एक फंसे हुए हैं, एक मकाम पर आकर फंस गए हैं और कोई पीछे नहीं जा पा रहा है। अब इसका हल तलाश हमने करना है। मेरी नज़र में इनको दोनों तीनों चीज़ों को अलग अलग से करना होगा। जो पीटीआई का सेंटिमेंट है उसको थोड़ा सा अलग से डील करना होगा। अब इसका तरीका क्या है? जो बुनियादी बात है कि हमने माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब से डील हो गई, लेकिन उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी रोल था कि बेनज़ीर भुट्टो मुज़ाकरात में एंटर हुई और नवाज शरीफ को उसमें शामिल रखा और फिर एक हद तक जो है वो उन्होंने फिर इंतखाबात की बात की। अब प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ ने दूसरी दफा भी बात की, लेकिन बात की। अब इमरान खान जो है वो बात नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ सियासी जराये के जरिए बात करते थे, इमरान खान चाहते हैं कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात हो। और एस्टेब्लिशमेंट पर आप हमला आवर हो चुके हैं, आप 9 मई कर चुके हैं, ये बुनियादी फर्क है। अब मुझे जो ये लगता है कि वो इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है और जो सियासी क़यादत है वो ये चाहती है कि पहले इमरान खान को दबाव में ले आए ताकि इमरान खान जो है वो 9 मई कम से कम उसको तस्लीम करें और उसकी माफ़ी मांगें। अगर इमरान खान 9 मई की माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर आसान हो जाएगा। या फिर क्रिमिनल एलिमेंट को या क्रिमिनलिटी को अलग करके और सियासी लीडरशिप को अलग करके मुज़ाकरात करना होगा। तो उसका भी तरीका ये है कि जब ये इमरान खान को अगर सजाएं हो जाती हैं अदालतों से, जो कि इमरान खान अदलिया के जरिए अदलिया में जो उनका प्रो सेंटिमेंट है उसके जरिए उसको रजिस्ट कर रहे हैं, तो फिर जो है। और आप ये देखिए कि मेरा ख्याल है कि इख्तियारी हुकूमत जा भी रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज वो वीडियोज भी जारी कर दी गई हैं जिसका इमरान खान मुतालबा करते हैं। तो इमरान खान पर जब सजाएं हो जाएंगी और वो एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर जो है वो ये आसान हो जाएगा कि जो पीटीआई का सियासी एलिमेंट है वो अपने आप को अलग करेगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कोई बैरूनी कुव्वत मदाखलत करे। अच्छा, इमरान खान वो कहते हैं कि मैं तो हम कोई गुलाम तो नहीं, अब वो बैरूनी कुव्वत को मदाखलत की दावत दे रहे हैं। ठीक है ना, बैरूनी कुव्वत कोई गारंटी करेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई बैरूनी कुव्वत इमरान खान की गारंटी लेने पर तैयार नहीं है। तो बस एक ही हल मेरे नजदीक ये बचता है कि जब ये सजाएं हो जाएंगी उसके बाद पीटीआई का एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इमरान खान पर दबाव डालेगा और सियासी मुज़ाकरात की जानिब आएगा। उसी का मेरा ख्याल है कि इंतजार किया जा रहा है। तो आपके ख्याल में जो अल्ताफ हुसैन के साथ किया गया, एमकेएम के साथ किया गया कि उसके बानी को अलहदा कर दिया गया, वो लंदन ग्रुप को अलहदा कर दिया गया, बाकी लोगों को स्पेस दिया गया कि वो सियासी हो जाएं, तो इस तरह का कोई हल आप देख रहे हैं? जी, मैं इसी तरह का हल देख रहा हूँ, क्योंकि ये हल अभी तक तो कराची में बड़ी हद तक कामयाब दिखाई देता है। अब उसमें लेकिन वो भी जब लेकिन इसमें मैं एक चीज ये करना चाहता हूँ कि उस तरफ जाने के लिए आपको फिर जरा सा सियासी आज़ादियाँ भी देना होंगी। आप सियासी आज़ादियाँ बढ़ाते चले जाएंगे, आप इंसानी हुकूक पर अमल दरामद बढ़ाते चले जाएंगे, आप लॉ पर अमल दरामद बढ़ाते चले जाएंगे, आप लोगों को स्पेस देते चले जाएंगे। तो जो प्रो इमरान सेंटिमेंट एक इस वजह से भी हो रहा है कि जी आज़ादियाँ उनको नहीं मिल रही हैं, तहरीर और तकरीर की आज़ादी उनको नहीं मिल रही है, एक इल्ज़ाम तो ये भी लग रहा है ना। तो फिर वो सेंटिमेंट इमरान खान का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्गर सेंटिमेंट है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अगले दिनों में हम इस किस्म के इक़दाम भी देखेंगे, क्योंकि ये इस वक्त तक जो भी है वो करके देख लिया, लेकिन जब इमरान खान को सजाओं का अमल शुरू होगा और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि जो पीटीआई के वो अनासिर हैं जो रियासत के अंदर रहकर रियासत का आइन को तस्लीम करना चाहते हैं, पार्लियामान को तस्लीम करना चाहते हैं, उसकी बालादस्ती को तस्लीम करना चाहते हैं, उनको जब स्पेस मिलेगी तो फिर ये जो हाई सेंटिमेंट है वो भी जरा ठंडा होता चला जाएगा। याद होगा एजाज अहमद साहब, आपको याद होगा कि ये जो मॉडल है जो अल्ताफ हुसैन पे लागू किया गया, ये मॉडल किसी जमाने में कहा गया कि बेनज़ीर भुट्टो साहब सियासत ना करें, आसिफ अली जरदारी को जेल से रिहा किया गया कि वो आके लाहौर में बैठ के सियासत करें, बेनज़ीर हमें नहीं चाहिए। फिर कहा गया कि नवाज शरीफ हमें नहीं चाहिए, नून से शीन निकलेगी, शहबाज शरीफ काबिल कबूल होंगे। लेकिन वो मॉडल भी नहीं चला, क्योंकि वो तो एक पार्टी थी जो अपना अल्ताफ हुसैन साहब की वो एक शहर तक महदूद पार्टी थी, वहाँ पे उसको संभालना उसको करना।
لیکن یہ جب اتنی بڑے پھیلاؤ کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ یہ ماڈل چل نہیں سکا ابھی تک. جو ہم نے دیکھا کہ یہ -1 کا فارمولا جو ہے یہ ہم کافی عرصے سے کافی سیاسی پارٹیوں کے بارے میں سنتے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں جب وہ پیپلز پارٹی کے لیے -1 کا فارمولا یا اپنا نون لیگ کے لیے -1 کا فارمولا کامیاب نہیں ہوا تو پی ٹی آئی کے لیے کیوں ہوگا؟ دیکھیے میں -1 کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اب اس کا حل تو تلاش کرنا ہے نا. اب عمران خان کی بیرون ملک کو گارنٹی لینے پر تیار نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سیاسی ونگ ہے اس کو تھوڑا اسپیس دیا جائے, وہ خود کو عمران خان کی پالیسیز, عمران خان کی ہدایت لے گا یا اس کے ساتھ رکھے گا, سب کچھ چلے گا, لیکن آہستہ آہستہ وہ اسپیس ملے گی. اب آپ دیکھیں نا کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی تو آپ ڈیل کر رہے ہیں نا, تو وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے آہستہ آہستہ, اور یہی ایک طریقہ بچتا ہے. کیونکہ وہ جو اچھا الطاف حسین کے پاس 22 اگست تھا, اس نے لائن کراس کی تھی الطاف حسین نے بھی. عمران خان کے پاس 9 مئی ہے, عمران خان نے بھی ایک لائن کراس کی. بےنظیر بھٹو نے اور نواز شریف نے یہ لائن کراس نہیں کی تھی. وہ آئین پاکستان کی پارلیمان کی مضبوطی چاہتے تھے. الطاف حسین بھی کہتے ہیں کہ جب بھی بات کرتے تھے تو وہ بات کرتے تھے فوج کے ساتھ مذاکرات کی. عمران خان بھی یہی بات کرتے ہیں. دوسرے دونوں لوگ فوج کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں کرتے. اجاز احمد صاحب ॿुधाए पियो इन में जेको आख़िरी नुक़्तो हुनचो त ॿारहीं का कुवत हुजे जेका गारंटी वठे. जीअं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी ॻाल्हि ॿोल थी मुशर्रफ रजीब सां, उन वक़्तु जेको आहे बुश एडमिनिस्ट्रेशन हुई ऐं कोंडोलीज़ा राइस जेका आहे उहे उन जे सिलसिले में उन्हनि जे पोयां उहो हुयो. या जेके नवाज शरीफ जे मामले में सऊदी अरब हुजे, तुर्की हुजे, ॿिया मुल्क जेके उन्हनि रोल अदा कयो. तव्हांजे ख़्याल में जेको ट्रम्प वारो फैक्टर आहे जंहिं ते पी टी आई हाणे तमामु घणो हो पई करे, उहो फैक्टर इन हद ताईं त कारगर थी सघे थो त उहो इमरान खान जे पारां गारंटीअर थिए? आउं सम्झां थो त हीउ जेको हींअर हिननि चयो न आख़िरी काल था ॾियूं, ट्रम्प उते खटे आयो आहे, उनखां पोइ जेके उते जे लॉ मेकर्स ख़त लिखियो आहे उहो सॼी जेका ॻाल्हि आहे, ऐं साॻे तरीक़े सां इंग्लैंड में बि कुझु शयूं मूव थियूं आहिनि. त हीउ सॼो इहो आहे त भई हिकिड़े ई दफ़े इहो जेतिरो बि आहे ज़ोर लॻाए उन में ॾिसजे त एस्टेब्लिशमेंट केतिरो हेठि अची सघे थी ऐं छा छा ॾेई सघे थी. जेकॾहिं गारंटी वारो आहे त बिल्कुलु तव्हां सही चई सघो था. उहो त जेको इन पी टी आई चीफ जी जेका अॻूणी घरवारी आहे जमाइमा, उन जे थ्रू बि त मतिलबु त शयूं करे सघजनि थियूं न. त उहो हिकिड़ो सॼो आहे मौजूदु. जेकॾहिं इन सॼे में एस्टेब्लिशमेंट खे बि एतबार थिए ऐं प्लस इहो त इमरान ख़ान बि उन ते अचे. हाणे हीअ सभु शयूं गॾु थियनि पियूं, सभु इन तरफ़ त को न को घस निकिरे उन तौर ते. पर इहो घस जेको आहे एस्टेब्लिशमेंट पंहिंजे तौर ते इहो चई छॾिया भई असां पंहिंजे लेखे इहो कोन था शयूं कयूं, हाणे उतां खां का शइ ईंदी त पोइ उनखे ॾिसंदासीं. तो यह सजी मुख्य जगह सूरत हाल वो अड़े किस्म की लगे थी. एजाज अहमद साहब, आपको क्या लगता है कि ट्रंप इस हद तक तो पीटीआई के काम आ सकते हैं कि वो उसके बीच में जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहबा और मुशर्रफ के दरमियान बातचीत हुई थी तो पीछे अपना बुश एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी हुई थी गारंटियर के तौर पर, लेकिन वो और बात है कि जब बीबी साहबा की शहादत हुई तो उसमें वो गारंटी वारंटी हवा में चली गई. तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप पीटीआई को इतना बेल आउट देंगे कि वो गारंटियर के तौर पर कहें कि हाँ भाई मैं गारंटी लेता हूं? मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप को इतना बेल आउट देंगे और वो कहेंगे कि जी मैं गारंटी लेता हूं और इमरान खान को रिहा कर दे और जहाज में बिठा के मेरे पास भेज दें. मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, क्योंकि इस वक्त ट्रंप के सामने दीगर चैलेंजेस हैं और अमरीकी सदर जो होता है वो चाहे किसी का कितना भी जाती दोस्त हो, वो अमरीकी मफादात को मुकद्दम रखता है और वो ये देखता है कि अगर उसने किसी इंडिविजुअल की हिमायत करनी है तो अमरीकी मफादात में वो इंडिविजुअल किस हद तक जो है ना वो फायदेमंद हो सकता है. ये ट्रंप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि वो कोई एक ट्वीट कर दे, इवन के चले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात भी करने के जी यूं करने जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे आगे जाएंगे. लेकिन एक बात जो मुझे लगती है, मैंने कल 2-3 रोज पहले इमरान खान को अपनी पार्टी के लोगों से बात करते सुना वहीं अदालत में, वो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, तो उनका वो मुझे लगे हैं कि वो इस बात पर तैयार हैं कि अगर शहबाज शरीफ हुकूमत से भी 24 की कॉल पर मुज़ाकरात करना पड़े तो कर लिए जाएं. ये उनकी पार्टी के लोगों के बयानात से भी लगा, सलमान अकरम राजा के बयान से भी लगा और उनके जो शख्सी इत्तलात है वक़ार अकरम उनके बयान से भी.